Okay, students, good afternoon to all of you. Today we will Good study. afternoon. Today we will study concept about circle. आज हम लोग सर्कल के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक सर्कल के उसके रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, उसके डायमीटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। एक सर्कल में उसके चाप किस तरह से बनते हैं, कोड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और उसमें बनने वाले कुछ एंगल को देख लेंगे कि किस प्रकार से किस में एंगल बन पा रहे हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं सर्कल। तो सबसे पहले सर्कल क्या है कि एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको एक पॉइंट की आवश्यकता होती है, यानी कि आपके पास एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए। यदि आपका सेंटर पॉइंट है तो सेंटर पॉइंट से समान दूरी पर यदि हम उसे एक राउंड में घुमाते हैं तो इस प्रकार से क्या होता है, हुआ सर्कल का निर्माण होता है, सर्कल कंस्ट्रक्ट होता है। तो जब भी आप स्कूल में जाओगे पढ़ाने के लिए और सर्कल स्टार्ट करोगे तो सर्कल पढ़ाने का जो बेस्ट मेथड बोला गया है वो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स कहने का मतलब है कि आपको दिखाना है, करके दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। आपको करके दिखाना है कि किस प्रकार सर्कल को बनाना है, कैसे ड्रॉ करना है, कितने सेंटीमीटर पे कौन सा सर्कल को हमको ड्रॉ करने के लिए कितना सेंटीमीटर चाहिए। तो इस प्रकार आप जब वहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे वो स्टूडेंट क्या करेगा, एक एक करके खुद ब खुद वो ड्रॉ करेगा। और जब ड्रॉ करेगा तो आपको पर स्टूडेंट को सामने जाके उसको आपको देखना पड़ेगा कि प्रत्येक स्टूडेंट्स अच्छे ढंग से ड्रॉ कर पा रहे या नहीं, वो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस सर्कल के कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड सर्कल। सबसे फर्स्ट टेक आउट कंपास फ्रॉम योर ज्योमेट्रिकल बॉक्स। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल बॉक्स के जो कंपास है उस कंपास को हम लोग लेंगे, उसको ओपन करेंगे, टेक ए पॉइंट ओ, और आपको एक पॉइंट ओ लेना पड़ेगा। ऑन द पेज ऑफ योर नोटबुक, आपके जो नोटबुक है उसमें आपको पॉइंट एक ओ ले लेते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं फिगर पे कि पॉइंट ओ है मेरा, ये इसे ओ कहेंगे। एंड प्लेस द स्टील एंड ऑफ द कंपासेस एट ओ, कंपास को स्टील वहाँ पे करेंगे ओ पे। एंड लेट द पेंसिल एंड ऑलवेज टचिंग द पेज। अब क्या करना है कि आपको जो पेज है उसको हमेशा टच होना चाहिए एट द पॉइंट से पी। अब हम क्या करेंगे, अनदर पॉइंट एक पी ले लेते हैं। कीपिंग द स्टील एंड ऑफ द कंपासेस फिक्स एट ओ, ओ पे फिक्स रख देते हैं। नाउ रोटेट द अदर आर्म अराउंड। अब क्या करेंगे, जो अदर आर्म है पी पॉइंट को उसको हम लोग रोटेट करेंगे अराउंड, चारों ओर। द पेंसिल इज ऑलवेज टचिंग द पेज, पेंसिल पेज को टच करना चाहिए। कंटिन्यू द रोटेशन टिल द पेंसिल इन रिटर्न द स्टार्टिंग पॉइंट पी। जहाँ से मैं स्टार्ट किया था पॉइंट पी से, फिर से उसको रोटेट करने के बाद क्या होना, उसी पॉइंट पे आना चाहिए। द फिगर यू विल ऑब्टेन ऑन द पेज ऑफ योर नोटबुक इज ए सर्कल। अब इस प्रकार से बने जो आप फिगर देख पा रहे हैं उस फिगर को हम लोग सर्कल कहेंगे। अ सर्कल इज द मोस्ट फेमिलियर फिगर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों ओर में जो वृत्त है वह सबसे ज़्यादा क्या है, फेमिलियर है। ऑल्सो इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस सेवरल ऑब्जेक्ट और फाइंडिंग दैट रिमेंस अस ए सर्कल। अपने चारों ओर का आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको एक सर्कल का मेजर दिखाई पड़ेगा। यदि आप फीमेल्स हैं तो फीमेल्स में हाथ में पहनने वाले जो होते हैं बेंगल्स, या फिर और उसी शेप में जो रहते हैं बॉयज़ पहनते हैं कड़ा, तो वो क्या होता है, एक सर्कल का शेप में होता है। इस प्रकार जब आप वहाँ पढ़ाएंगे तो उससे आप एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकते हैं कि ये एक सर्कल है। और अपने रियल लाइफ में यदि स्टूडेंट से पूछना है कि सर्कल का एक एग्जाम्पल बताइए तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि अपने घर में बनाने वाले किसी प्रकार का कोई सर्कल के एग्जाम्पल में वो
दे सकते हैं। जैसे कि कोई अपने घर में रोटी बना रहे हैं तो रोटी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वह सर्कल नहीं है, क्योंकि उसका जो रेडियस होता है वह सब जगह इक्वल नहीं पाया जाता है। इसलिए उसको हम लोग टेम्पररी रूप में उसको कह सकते हैं सर्कल, लेकिन एग्जैक्टली में वो सर्कल नहीं है। अ सर्कल इज द मोस्ट फेमिलियर फिगर इन आवर सराउंडिंग, ऑल्सो इन डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस सेवरल ऑब्जेक्ट और फाइंडिंग that remains as a circle. An object suggesting a circle is said to be of a circle shape. इस प्रकार जो बनता है सर्कल उसको सर्कल शेप कहेंगे। द व्हील द रूबल्स कॉइन, आप कॉइन को देखे होंगे, 1 रुपये के कॉइन को आप देखे होंगे, तो वह एक एग्जैक्टली सर्कल का वो शेप है, उसे हम लोग एग्जैक्टली सर्कल कह सकते हैं। द 5 रुपीज़ कॉइन्स, 5 रुपीज़ कॉइन्स भी हो सकते हैं, 10 रुपीज़ कॉइन भी हो सकते हैं। ये सब जो है एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग वहाँ पे स्टूडेंट को दिखा सकते हैं। अगर इसी को हम लोग स्टूडेंट को बताना है और अच्छे ढंग से, तो हम लोग इसको और अच्छे से अपने रियल लाइफ में जो जो एग्जाम्पल आता है उसको हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। अब उसी को यदि हमको हिंदी में एक्सप्लेन करना है और अच्छे ढंग से, तो कर सकते हैं कि अपने लाइफ में जिस प्रकार के एक सेंटर पॉइंट लेते हैं और दूसरा एक पॉइंट लेते हैं पी पॉइंट, और पी पॉइंट से उसी चारों ओर घुमाते हैं और उसी पी पॉइंट पर आके स्थिर करते हैं। यानी कि पी पॉइंट से स्टार्ट होगा दूसरे पॉइंट से, और अपना जो पहला पॉइंट है वह स्थिर रहेगा ओ पॉइंट पे, और पी पॉइंट वाले को हम लोग क्या करेंगे, वो चारों तरफ घुमाएंगे और पी पॉइंट पे ही आके ख़त्म करेंगे। तो इस प्रकार जो फिगर बनेगा वह आपका क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड सर्कल्स इन द प्रीवियस सेक्शन। अभी हम लोग प्रीवियस सेक्शन में वी हैव सीन ए सर्कल, सर्कल को हम लोग देख चुके हैं। डिस्क्राइब वन ए पॉइंट पी मूव इन द प्लेन, एक प्लेन में किस तरह से वो पी को हम लोग मूव करते हैं, सच दैट इस डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इस प्रकार से जो फिक्स पॉइंट है आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे पी है, ये पी और ओ ये मेरा है, और ओ जो पॉइंट है सेंटर वो मेरा फिक्स रहेगा, और जो पी पॉइंट है वो चारों ओर राउंड कराएगा। इस प्रकार 10 में डिफाइन ए सर्कल एज फ्लो, इस प्रकार हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं सर्कल को। अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जो कॉन्स्टेंट पॉइंट से वो क्या करते हैं, सेम डिस्टेंस पे वो राउंड करते हैं। ये इसका क्या हो गया, डिफिनेशन। इसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एक वृत्त एक तल में उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी स्थित रहती है। ये हिंदी वालों के लिए डिफिनेशन है, वो इंग्लिश वालों के लिए है। इस पर आप जिस लैंग्वेज में चाहो उसे आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। इस प्रकार क्या होता है, जो स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है, और जो स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं, अपने स्लाइड में देख रहे हैं कि ये जो स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु को हम लोग यहाँ पर केंद्र बिंदु कहेंगे, सेंटर पॉइंट कहेंगे, और जो यहाँ पे ये ओ से पी के बीच का यहाँ पर जो दूरी है वह वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा। आप लोग का आ रहा समझ में, अंडरस्टूड? आप लोग को समझ में आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है या नहीं? आवाज आ रहा है? आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। यस, ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम लोग देखेंगे सर्कल के, जो जस्ट अभी हम लोग सर्कल बनाए। तो इस सर्कल सबसे पहले हमने क्या किया, सर्कल को कैसे निर्माण किए उसके बारे में बताए। सर्कल के जो फिक्स पॉइंट है और जो रोटेट पॉइंट है उसके बारे में देखें। अब उसमें से हम लोग क्या किए कि उसके बीच के, अब हम जो यहाँ पे है जो फिक्स पॉइंट है उसको सेंटर बिंदु कहे, हम लोग केंद्र बिंदु कहे हैं। अब इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो ओपी है, ओपी और ए क्यू, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये ओपी कौन सा क्या है और ओ क्यू क्या है। तो फिगर में जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ओ पी इक्वल टू आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस प्रकार से हम लोग पढ़ाते समय आपको बच्चे को अच्छे से यहाँ पे बताना होगा कि ये जो ओ पॉइंट है मेरा केंद्र बिंदु है, और ओ पी जो है, ओ पी मेरा यहाँ पर क्या है, आर है, स्मॉल आर,
स्मॉल आर से क्या करते हैं, रेडियस को हम लोग डिनोट करते हैं। नाउ इफ क्यू इज द अनदर पॉइंट, अब क्यू का हम लोग एक अनदर दूसरा पॉइंट मान लेते हैं। अब ऑन द सर्कल देन द सेगमेंट ओ क्यू, अब क्या है कि ओ क्यू जो यहाँ पर रेखाखंड ओ क्यू है इज अनदर रेडियस ऑफ द सर्कल। इस प्रकार क्या है, ओ क्यू हमारा दूसरा रेडियस है सर्कल का। ऑल द रेडियस द सर्कल हैव वन इन पॉइंट। इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि जितने भी इस सर्कल में आपका बनेंगे सब का सब क्या होगा कि इसमें इक्वल होना चाहिए। सबका जितने भी रेडियस आएंगे यहाँ पर ओ पी यू और ओ क्यू, ओ पी और ओ क्यू इज इक्वल रेडियस, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू आर, दस ऑल रेडियस ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इस प्रकार क्या होगा कि एक सर्कल में जितने भी रेडियस हम लोग ड्रॉ करेंगे सब का सब इक्वल आएगा। इस प्रकार हम लोग यहाँ रेडियस के बारे में स्टडी किए। नाउ नेक्स्ट स्लाइड के बारे में पढ़ेंगे डायमीटर। ये डायमीटर क्या है, जब हम किसी एक फिगर में देखते हैं कि ये ओ ए जो मेरा है यहाँ पर रेडियस है, एक रेखाखंड रेडियस है। अब उसी सेंटर बिंदु से जब कोई रेखा पास करती है, यहाँ पे जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे कि ओ ए एक रेखाखंड है और ये जो ओ ए है इधर जाते हुए आपका पॉइंट ओ को पार करते हुए ओ बी बन रहा है। तो इस प्रकार जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओ पॉइंट ए से ओ जाती है, सेंटर बिंदु को पार करते हुए बी पे जाती है, तो इस प्रकार जब सेंटर बिंदु को पार करते हुए जाके सर्कल के दूसरे पॉइंट को मिलती है तो उसे हम लोग रेडियस कहेंगे। फिगर अगर हम यहाँ पे कहेंगे तो लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड हैविंग इट्स इन पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड ए ऑफ द सर्कल डायमीटर। इस प्रकार सर्कल के डायमीटर हम लोग कहेंगे। किसे कहेंगे न एक वृत्त के केंद्र से गुजरने वाला और वृत्त पर इसके अंत बिंदु वाले रेखाखंड को वृत्त का व्यास कहा जाता है। अगर आकृति में हम लोग देखें बी पे आके पिक्चर में देखें कि ए बी वृत्त का एक व्यास है, इस प्रकार हम वहाँ पिक्चर दिखाएंगे और बताएंगे कि ये भी जो है यह ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ पर है। साथ ही ओ ए और ओ बी वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं। जस्ट हमने इससे पहले वाले स्लाइड में पढ़ा कि वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है सब बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि ओ ए इक्वल टू ओ बी। ओ ए जो है मेरा वह क्या है, ओ बी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक वृत्त के सर जो रेडियस होते हैं वह सब इक्वल होते हैं। नाउ ओ ए बी का मध्य बिंदु है। अब ओ जो है यहाँ पर क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। इस प्रकार एक वृत्त का केंद्र एक व्यास को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो केंद्र बिंदु होते हैं वह एक व्यास को दो त्रिज्या में विभाजित करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये मेरा ओ पॉइंट है और ओ पॉइंट क्या है, मिडिल पॉइंट है ऑफ ए बी का, इसलिए यहाँ पर क्या है ओ ए बराबर ओ बी। जब बराबर है तो हम लोग कहेंगे व्यास इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या, व्यास इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या हम लोग इसको कहेंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, डायमीटर शुड बी नोटेड दैट डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज यूज्ड विथ 2 डिफरेंट मीनिंग। अब डायमीटर को हम लोग 2 मीनिंग में हम लोग समझ सकते हैं। एज ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट के बारे में जान सकते हैं, एंड एज ए लेंथ, या फिर उसको हम लोग लेंथ के बारे में जान सकते हैं। इट विल हेल्प अस टू गिव द एप्रोप्रिएट मीनिंग, या क्या करते हैं हमको एप्रोप्रिएट मीनिंग देने में, समझ जाने में मदद करते हैं। एज वी ऑब्जर्व अर्लियर, जैसे कि हमने अर्लियर में ऑब्जर्व किए देखे, द सेंटर ओ अ सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ एवरी डायमीटर। ए सर्कल ओ पॉइंट जो है सर्कल के वह मिड पॉइंट है एवरी डायमीटर। जितने भी यहाँ पर हम लोग डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे एक डायमीटर आप देख पा रहे हैं ए बी मेरा डायमीटर है और इसमें से यहाँ से सी डी ई एफ जी एच और भी डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। सबका सेंटर क्या होगा, ओ होना चाहिए।
दस द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि जो डायमीटर ऑफ सर्कल है वह कॉन्ग्रुएंट है। एंड द कॉमन पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो कॉमन पॉइंट है वह मेरा सर्कल है। ये देखिए पिक्चर में जिस प्रकार से आप यहाँ देख ही रहे हैं, इस प्रकार हम लोग जानेंगे या हम लोग कह सकते हैं कि एक वृत्त का जो व्यास होता है दो अलग अलग अर्थों के साथ प्रयोग किया जा सकता है, एक रेखाखंड के रूप में और दूसरा एक लंबाई के रूप में। हम लोग रेखाखंड के रूप में भी कर सकते हैं या लंबाई के रूप में हम लोग कर सकते हैं। एक वृत्त का केंद्र जो ओ वृत्त है, प्रत्येक व्यास का मध्य बिंदु होता है। इस प्रकार वृत्त का जो व्यास समवर्ती होता है और उपनिष्ठ वृत्त का केंद्र बिंदु होता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। अब हमने इससे पहले क्या पढ़ा, त्रिज्या के बारे में पढ़ लिए, डायमीटर के बारे में पढ़ लिए, सर्कल के डिफिनेशन के बारे में पढ़ लिए और उसके केंद्र बिंदु के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। किसी सर्कल के जो इंटीरियर होते हैं और एक्सटीरियर होते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। आप पिक्चर में यहाँ पे आप देखिए कि ये एक सर्कल है। इस सर्कल के जो अंदर में आपको पॉइंट दिखाई पड़ रहा है DPOX, ये सारे आपके जो अंदर वाले पॉइंट आएंगे वह इंटीरियर कहलाएंगे, और इस वृत्त के जो बाहर है वह सारे आपके एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। फिगर में आप देखिए इस प्रकार के एक सर्कल के जो आंतरिक में रहेंगे वह वृत्त का आंतरिक कहलाएंगे और जो बाहर में रहेंगे वह बाहरी भाग कहलाएंगे। यहाँ शब्द से ही स्पष्ट आप लोग जान सकते हैं कि इंटीरियर मीन्स क्या होता है और एक्सटीरियर मीन्स क्या होता है। इंटीरियर मीन्स अंदर, एक्सटीरियर मीन्स बाहर। इस प्रकार से हम लोग उसको जान सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे है इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले इंटीरियर के बारे में जान लेते हैं कि द पार्ट ऑफ द प्लेन, किसी एक प्लेन का जो पार्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ दोज पॉइंट्स P फॉर विच OP लेस देन R इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर क्या है कि रेडियस से छोटा है OP और अंदर में P पॉइंट जो है मेरा P भी है, O भी पॉइंट है। जस्ट आप यहाँ पर जैसे पिक्चर देखिए, यहाँ पर O भी है, P भी है, लेकिन यह क्या है, रेडियस से छोटा है, रेडियस के बराबर नहीं है। इस प्रकार क्या है कि यहाँ पर हम लोग इसको इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। और दूसरे शब्दों में यदि हम लोग जानने का कोशिश करें तो कह सकते हैं द सेट ऑफ द ऑल दोज पॉइंट्स, द सेट ऑफ द ऑल दोज पॉइंट्स विच लाइड इनसाइड द सर्कल इज नोन एज इंटीरियर। यानी कि इनसाइड होना चाहिए, अंदर में होना चाहिए, और एक्सटीरियर मीन्स बाहर, जो बाहर में होना चाहिए। द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच लाइज आउटसाइड द सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इस प्रकार हम लोग इसको कहेंगे कि जो वृत्त के अंदर वाले हैं वह इंटीरियर कहलाएंगे, आंतरिक कहलाएंगे, जो वृत्त के बाहर में है वो बाहर कहलाएंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, सर्कल एंड सर्कुलर रीजन। अब रीजन को देखिए। अब यहाँ पर क्या है, रीजन के बारे में जानना है, यानी कि उसके क्षेत्र के बारे में जानना है कि किस प्रकार से क्षेत्र को हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे। तो जो सर्कल है मेरा, समतल का वह भाग होता है। द पार्ट ऑफ द प्लेन कंसिस्ट ऑफ दोज पॉइंट्स। इस प्रकार से जो यहाँ पर पॉइंट का आप देख पा रहे हैं, ओ मेरा सेंटर है, P यहाँ पे मेरा अनदर पॉइंट है ऑन द सर्कल, सर्कल पे ये दूसरा पॉइंट है। इस प्रकार OP जो है मेरा यहाँ पे रेडियस है। तो समतल का वह भाग जिसमें वे बिंदु P होते हैं जिसके अनुसार OP इक्वल टू R, यानी कि ये रेडियस है। वृत्त का ये क्या कहलाएंगे, रेडियस कहलाएंगे, त्रिज्या कहलाएंगे। और इस प्रकार से जितने भी इसके अंदर जो यहाँ क्षेत्र लिया गया है, जितना वह एक साथ समतल बिंदुओं को द्वारा जितना कवर किया गया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, उस वृत्ताकार का क्षेत्र कहेंगे। एक वृत्त के अंदर जितने भी आंतरिक क्षेत्र को वह ढकता है उसे उसका हम लोग वृत्ताकार क्षेत्र कहेंगे, या फिर उसको गोलाकार के कारण भी उसके अंदर जितना भी छायांकित भाग, आप चित्र में देखिए जो छायांकित भाग आपको दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, इस वृत्त का आपका यहाँ पर ये क्षेत्र है। नाउ नेक्स्ट में जाते हैं। ये वृत्त के क्षेत्र आप लोग समझ में आया? वृत्त के क्षेत्र क्या है? हेलो, आप लोग आ रहा है समझ में?
आ रहा है ना। ये वृत्त का जो आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे जो कलर किया हुआ है यहाँ पे रीजन है, ये वृत्त का अंदर जो भाग इसको कवर करते हैं वो उसका कहलाता है क्षेत्र। अब क्या है देखिए, कोड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के कोड करने का मतलब क्या हो गया कि वहाँ की वृत्त की जीवाएँ। अब वृत्त की जीवाएँ को जानने के लिए क्या कहेंगे, और लाइन सेगमेंट विथ इट्स इन पॉइंट्स लेइंग ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड द कोड ऑफ द सर्कल। यानी कि एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु एक वृत्त पर स्थिर होते हैं वृत्त की जीवा कहलाती है। अब पिक्चर में देखिए, यहाँ पर कोड को देखिए, क्या कह रहे हैं कि एक रेखाखंड जिसके अंत जो अंतर बिंदु होता है एक वृत्त पर स्थिर होते हैं, एक वृत्त पे ये स्थित है, और फिर क्या कहते हैं वृत्त की जीवा कहलाती है। ये अंदर ही होना चाहिए, जो मैं रेखाखंड खींचूंगा वो वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त की जीवाएँ कहेंगे। अब पूछा जाए कि क्या वृत्त का डायमीटर वृत्त का जीवा कहला सकती है ना? यस, कहला सकती है। क्यों कहला सकती है? एक वृत्त को हम लोग, एक जीवा को हम लोग डायमीटर कह सकते हैं और एक डायमीटर को हम लोग जीवा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना कि जब कन्वर्स की बात करेंगे, क्या जीवा को, यस सर कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ पे एडमिट नहीं ले। ओके, सर जीवा नाउ स्टार्ट। प्लीज। यस। तो वृत्त की जीवा इस प्रकार हम लोग यहाँ पे स्टडी किए कि वृत्त की जीवा क्या है। ठीक है, एक वृत्त की जीवा क्या है कि एक सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कि वृत्त के अंदर ही होना चाहिए, अंत बिंदु एक वृत्त पर स्थिर होते हैं, वृत्त की जीवा कहलाती है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये वृत्त की जीवा थी। तो अब जीवा में देखना कि एक डायमीटर को हम लोग वृत्त की जीवा कह सकते हैं, लेकिन एक जीवा को डायमीटर नहीं कह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ये जो यहाँ डायमीटर देख पा रहे हैं CD, ये CD मेरा डायमीटर है, इसे हम लोग जीवा कहेंगे। लेकिन AB जो मेरा यहाँ जीवा है, इस AB को हम लोग डायमीटर नहीं कहेंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। आर्क ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का आर्क, यानी कि उसके हम लोग उसके वृत्त के चाप के बारे में स्टडी करेंगे। तो वृत्त के जो चाप हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। क्या है कि एक वृत्त के एक सतत टुकड़े को वृत्त का चाप कहा जाता है। सतत मतलब वो कंटिन्यूअस होता है। तो जैसे कि यहाँ एक पॉइंट B ले लेते हैं। अब ये B पॉइंट से सर्कल पे जाते हुए A पे पहुँचता है। तो इस प्रकार से जो सतत यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे जो AB देख पाएंगे वो AB मेरा वृत्त का चाप कहलाएगा। A और B वृत्त के दो बिंदु हैं, ये A भी अलग बिंदु है, B भी अलग बिंदु है। इस प्रकार से जो अलग अलग बिंदु है आपस में जब वो मिलाते हैं सतत रूप से, तो इस प्रकार से जो AB बनेगा वह मेरा वृत्त का चाप बनेगा। ये क्लियर है? वृत्त का चाप आ रहा है या नहीं? वृत्त का चाप समझ में? हेलो, आप लोग आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो, हम लोग उसको जीवा नहीं बोल सकते हैं। एक जीवा को हम लोग डायमीटर किस तरह से हम लोग नहीं बोल सकते हैं। इस प्रकार जहाँ नहीं आता है वहाँ पे क्वेश्चन अराइज कर लेना। तो इस प्रकार से वृत्त का जो चाप है पॉइंट A से B तक जाएगा, इस प्रकार जो सतत जाएगा वह AB जो है वृत्त का चाप कहलाएगा। सेकंड पे हम लोग ये देखिए, पिक्चर पे आप देख पा रहे हैं, ये एक पॉइंट मेरा A है, दूसरा पॉइंट मेरा X है, तीसरा पॉइंट मेरा B है। अब इस प्रकार से AXB, ये जो AXB है, AXB मेरा चाप कहलाएगा। अब यहाँ पर यदि X नहीं भी रहे तब भी यह मेरा क्या A और B क्या कहलाएगा, AB मेरा चाप कहलाएगा। अगर यदि ये मेरा छोटा माइनर चाप हो गया, माइनर आर्क हो गया, अगर यदि इसी को इधर से मेजर करेंगे AYB, तो ये मेरा मेजर आर्क हो जाएगा, लघु चाप हो जाएगा। इधर से ये क्या हो जाएगा मेरा, ये लघु चाप, ये दीर्घ चाप। जो बड़ा होगा वो दीर्घ चाप हो जाएगा, जो छोटा होगा वह मेरा लघु चाप होगा। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए
AXB और AYB दिखाए गए हैं पिक्चर पे। ये चाप हैं और क्रमशः क्या है, AXB और AYB द्वारा निरूपित किया गया है। इसके द्वारा इसको निरूपित किया गया, दिखाया गया है। अब उसी को जो हमने जस्ट अभी कहा कि माइनर और मेजर आर्क, ये माइनर आर्क क्या है, ये मेजर आर्क क्या है। तो माइनर आर्क मैंने अभी जस्ट बताया कि AXB, ये मेरा एक सर्कल है, ये सर्कल में पॉइंट मेरे जो मेरा है AXB, जो छोटा माइनर भाग होता है, माइनर पार्ट्स को लेता है, माइनर कॉन्टिन्यूस को जो होता है, यह मेरा क्या कहलाएगा, माइनर आर्क कहलाएगा, यानी कि लघु चाप कहलाएगा। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट में देखिए AYB। अब AYB है मेरा, तो जो AYB है मेरा यहाँ पर क्या है, मेजर है। तो जो मेजर है वह क्या कहलाएगा, दीर्घ कहलाएगा। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे हिंदी में इसको कहेंगे तो एक जीवा AB द्वारा निर्धारित वृत्त के दो भागों में से छोटा भाग लघु चाप है। जो छोटा भाग है वह लघु चाप है और सबसे बड़ा भाग वृत्त का दीर्घ चाप है। चित्र में AXB लघु चाप है और AYB वृत्त का प्रमुख चाप है। देखिए प्रमुख चाप मतलब दीर्घ चाप, AYB मेरा बड़ा चाप है लघु, और ये मेरा है जो है लघु, लघु दीर्घ। इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि लघु किसको कहेंगे और दीर्घ किसको कहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे है सीसेंट ऑफ ए सर्कल। सीसेंट मीन्स वृत्त का अंश, वृत्त का अंश किसको हम लोग सीसेंट कहेंगे। ए लाइन पासिंग थ्रू ए सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग द सर्कल ऑफ 2 पॉइंट। एक ऐसे रेखाखंड जो सर्कल से पास करता है और सर्कल को किसी 2 पॉइंट पे वह कट करता है, इंटरसेक्टिंग करता है, वह क्या कहलाता है, वृत्त का सीसेंट कहलाता है। वृत्त का सीसेंट मतलब वृत्त का अंश कहलाएगा। वृत्त का अंश हम लोग किसको कहेंगे, न लाइन पासिंग थ्रू ए सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग द सर्कल ऑफ 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द सीसेंट ऑफ द सर्कल एज शोन इन द फिगर। जैसे कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है, देखिए ये मेरा सर्कल है, इस सर्कल पे पॉइंट A और पॉइंट B, इन दोनों से एक लाइन गुजर रही है जो दोनों तरफ क्या है, यह रे है, दोनों तरफ इन्फिनिट नंबर तक ये बढ़ सकता है। इस प्रकार क्या कहलाएगा, यह सर्कल का सीसेंट कहलाएगा। एक वृत्त से होकर गुजरने वाली और 2 बिंदुओं के वृत्त को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की छेदक कहलाती है। ये वृत्त का छेदक बोलिए, वृत्त का अंश बोलिए। अगर वृत्त का छेदक बोलेंगे तो नाम से ही हम लोग यहाँ पर तुरंत समझ जाएंगे कि वृत्त का छेदक क्या होता है। न एक वृत्त से होकर गुजरने वाली और 2 बिंदुओं को वृत्त को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की छेदक कहलाती है। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, एज शोन इन द पिक्चर। AB मेरा क्या है, चित्र A में एक छेदक कहा जा सकता है। अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पर एक रेडियस यदि खींचा जाए तो क्या वो रेडियस भी आपका एक छेदक कहला सकता है? नहीं, ऑफ कोर्स यस कहला सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वो भले ही सेंटर से वो पास करेगा, केंद्र बिंदु से जाएगा, लेकिन वह क्या होगा, इस पार से उस पार दोनों की ओर होकर गुजरेगा, तो उसे हम लोग वृत्त का छेदक भी कहेंगे, वृत्त का अंश भी कहेंगे। नाउ नेक्स्ट पे है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। अब देखिए सर्कमफ्रेंस क्या कहेंगे हम लोग। सर्कमफ्रेंस मतलब वृत्त की परिधि। अब यहाँ पर वृत्त की परिधि आदमी को, स्टूडेंट्स को समझने में जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि वृत्त की परिधि किसको मानेंगे। वृत्त की जो परिधि होता है वह वृत्त की परिधि को आदमी वृत्त का क्षेत्रफल समझने लगता है। कभी कभी उसको दोनों में अंतर करने में दिक्कत होने लगता है स्टूडेंट्स को कि वृत्त का आपका परिधि कौन सा है और उसका क्षेत्र कौन सा है, ये समझने में डाउट होता है। तो द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर, ये पेरीमीटर है। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये सर्कल जो है यानी कि लेंथ ऑफ द सर्कल, सर्कल के लंबाई को हम लोग उसका पेरीमीटर कहेंगे। अपने शब्दों में यदि समझेंगे तो उसी को हम लोग पेरीमीटर कहेंगे। इन अदर वर्ड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल इज इट्स सर्कमफ्रेंस।
किसी एक सर्कल का जो इंटीरियर बाउंड्री होता है, उसकी जो लेंथ होता है वह उसका सर्कमफ्रेंस कहलाता है। देखिए यहाँ पर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि वह परिधि है जिसमें क्या करता है, उसके अंदर में जितने भी लंबाई होती है उस लंबाई को उस वृत्त की परिधि कहलाती है। अब यहाँ पर क्या है, वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की जो परिधि है वह उसका परिधि कहलाएगा। तो लेकिन बात है कि परिधि आखिर किसको कहेंगे, न वृत्त के अभ्यंतर की सीमा की लंबाई उसकी परिधि कहलाती है। सबसे पहले क्या, वृत्त की जो परिधि है, जो उसका पेरीमीटर है, वह उसका सर्कमफ्रेंस कहलाता है। दोनों का एक ही अर्थ में लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, वर्ड अलग अलग है लेकिन सेंस वही है। पेरीमीटर बोलिए, सर्कमफ्रेंस बोलिए, वही वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि को ही हम लोग परिधि कहेंगे। अगर दूसरे शब्द में समझेंगे तो वृत्त के अभ्यंतर सीमा की लंबाई को उसकी परिधि कहेंगे। ये उसका परिधि हुआ। ये परिधि आ रहा समझ में? परिधि क्या है, आ रहा आप लोग को? हेलो, आ रहा है ना? अगर यस, अगर यहीं पे यदि कहा जाए वृत्त का क्षेत्रफल किसको बोलेंगे, तो क्षेत्रफल को देखना। ये मेरा सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो इतना भी एरिया आप देख पा रहे हैं, सर्कल के अंदर वाले ये एरिया को उसका क्षेत्रफल कहलाता है। लेकिन अगर परिधि पूछेंगे तो ये परिधि सर्कल का जो आंतरिक ये लंबाई है, इस लेंथ को हम लोग परिधि कहेंगे। परिधि अलग है और क्षेत्रफल अलग है, इसको यहाँ पे देखना अच्छे से। अब सेमी सर्कल क्या है, सर्कल के बारे में पढ़ लिया हम लोग, सर्कल के रेडियस के बारे में पढ़े, उसको डायमीटर के बारे में पढ़े, उसका चाप के बारे में पढ़े, उसके जीवा के बारे में पढ़े। अब सेमी सर्कल के बारे में हम लोग यहाँ पे, सेमी मीन्स होता आधा, सेमी का मतलब है आधा और सर्कल का मतलब वृत्त, यानी कि अर्धवृत्त। शब्द से ही आप जान लेंगे कि अर्धवृत्त, एक वृत्त को जब हम हाफ, दो भाग में बांट देंगे तो वह क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। आप पिक्चर में देखिए क्या है, एक वृत्त का व्यास का अंतिम बिंदु वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है। ये देखिए वृत्त का ये व्यास है AD, ये वृत्त का व्यास है। ये व्यास क्या करता है कि एक सर्कल को दो बराबर भागों में विभक्त कर देते हैं, और जो विभक्त करने वाले दो भाग होते हैं वह क्या कहलाते हैं, अर्धवृत्त कहलाते हैं। यानी कि एक सर्कल जो होता है दो अर्धवृत्त के मिलने से बनता है। प्रत्येक भाग जो डिवाइड कर रहा है उसे हम लोग अर्धवृत्त कहेंगे। पिक्चर में जो DE का आप देख पा रहे हैं, ये D है। DE मेरा क्या है, यह आपका एक व्यास है, डायमीटर है, और यह व्यास क्या करता है कि दो बराबर भाग में बांटता है एक सर्कल को। इसलिए हम लोग कहेंगे एक सर्कल दो अर्धवृत्तों को मिलने से बनता है, या फिर एक वृत्त में दो अर्धवृत्त होते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे सेमी सर्कल रीजन, यानी कि क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्र। हमने पहले पूरा वृत्त का क्षेत्र पढ़े कि एक वृत्त के द्वारा उसके आंतरिक भाग में जो एरिया कवर करते हैं उस रीजन को हम लोग कहेंगे सर्कल रीजन। अब जो सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, सेम वही प्रोसेस है, यानी कि अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड द सर्कुलर रीजन इनटू टू पार्ट्स। अब डायमीटर क्या है कि किसी एक सर्कुलर रीजन को, एक वृत्त को दो बराबर भाग में बांटता है। इस पार्ट इज कॉल्ड द सेमी सर्कल, वो दोनों पार्ट सेमी सर्कल कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या है, AYB अनदर सेमी सर्कल। अब वहाँ पर हम लोग पिक्चर जो देखें यहाँ पर ASDSE, ये एक सेमी सर्कल है। ARE, ये मेरा DRE, ये एक अलग सेमी सर्कल है। दो अलग अलग सेमी सर्कल है। इस प्रकार सेमी सर्कल का रीजन यहाँ पर हम लोग उसको, जो ये रीजन देख पा रहे हैं, पेरीमीटर में लिया जाए तो क्या होगा, π+2 इंटू R। अब यहाँ पर क्या एरिया लेंगे तो हाफ πr²। एक सर्कल का एरिया बात करें तो क्या होता है, πr² होता है। उसी को जब आधा कर देंगे सेमी सर्कल तो हो जाएगा हाफ πr²। अब पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है, लेकिन सेमी में हो जाएगा क्या, π+2r। ये इसका अलग अलग है, दोनों का अलग अलग है।
अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अब सेगमेंट क्या है देखिए कि अ कोड ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू टू पार्ट्स। एक जो कोड होता है, ये जो कोड है, कोड को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त के खंड बोलिए, वृत्त के जीवा बोलिए। ये जो जीवा है हमने जस्ट पहले पढ़ लिया है कि जीवा क्या होता है। इस प्रकार जो ए बी मेरा है जीवा, ये जीवा क्या करता है, वृत्त को दो भाग में बांटता है, लेकिन दोनों भाग इक्वल नहीं होते हैं। वह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जीवा क्या करते हैं कि एक वृत्त को दो भागों में बांटता है, और आपका डायमीटर भी क्या करता है, वृत्त को दो भाग में बांटता है। लेकिन जब डायमीटर वृत्त को दो भाग में बांटता है तो दोनों भाग वह इक्वल होता है और वह सेमी सर्कल कहलाता है। लेकिन वहीं पे जब एक जीवा किसी वृत्त को दो भाग में बांटेगा तो दोनों इक्वल होने की संभावना नहीं कर सकते हैं। वह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कौन सा सिचुएशन में होगा, जब जीवा हमारा व्यास होगा तभी सिचुएशन में इक्वल होगा, नहीं तो वह कम और ज़्यादा, लघु और दीर्घ होगा। इस प्रकार ए बी जो है मेरा यहाँ पे एक जीवा है, और ये जीवा क्या करता है, वृत्त को दो भाग में बांटता है। इस प्रकार एक जो कलरफुल आप यहाँ पे ग्रीन देख रहे हैं, ये माइनर सेगमेंट है, और जो वाइट है पोर्शन है वह मेरा मेजर सेगमेंट है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वृत्त की एक जीवा वृत्त क्षेत्र को दो भाग में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग को वृत्त का एक रेखाखंड कहते हैं। मान लीजिए ए बी एक जीवा है। अब देखिए यहाँ पे ए बी मान लेते हैं कि यह एक जीवा है, तो जो ए बी वृत्ताकार क्षेत्र को दो भाग में विभाजित करता है। ए बी मेरा एक जीवा है, और इस वृत्त को ए बी जो है दो बराबर भाग में बांट रहा है, एक वाइट कलर में है, एक ग्रीन कलर में है। तो इस प्रकार क्या है, लघु चाप वाले खंड को लघु खंड कहेंगे। ये जो लघु चाप है, चाप ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि पॉइंट 2 पॉइंट से 7 तक चलती है, तो वो पॉइंट उसका चाप कहलाती है। तो ये जो मेरा ए बी पॉइंट है जो ग्रीन कलर में है, ये लघु चाप है, और जो वाइट इधर से आएगा वो दीर्घ चाप है। इस प्रकार से वृत्त का ये खंड है। वृत्त के जीवा वृत्त को दो भाग में बांटती है, वह बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में आप सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का सेक्टर क्या होता है। जिस प्रकार हमने जस्ट अभी पढ़ा माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, इसमें भी क्या होगा, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर क्या होता है कि माइनर सेक्टर हम लोग क्या कहेंगे कि त्रिज्या आर और केंद्र ओ के एक वृत्त पर जो हम लोग इसको देखेंगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए बी और क्यू वृत्त पर 3 बिंदु है। अब देखिए यहाँ पर ए एक बिंदु है, बी एक बिंदु है, क्यू एक बिंदु है। ये 3 बिंदु इस वृत्त पे ही है। वृत्त पे ये 3 बिंदु है, और ये जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, वृत्त से घिरा क्षेत्र के कारण को विभाजित करते हैं। अतः ओ ए बी, अब यहाँ पर देखिए क्या है, ओ ए बी। इस प्रकार से ओ ए बी से जो रीजन है, ये जो क्षेत्र घेरा गया है, ये मेरा माइनर सेक्टर कहलाएगा, यानी कि लघु क्षेत्र कहलाएगा। त्रिज्यखंड, ये लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, ये मेजर त्रिज्यखंड कहलाएगा। लघु कौन सा, जो मेरा छोटा है, मेजर सेक्टर है, माइनर सेक्टर, उसे लघु कहेंगे, और जो मेजर सेक्टर है वो मेरा दीर्घ सेक्टर कहलाएगा। यहाँ पर पिक्चर में देखेंगे ए ओ बी, इस प्रकार जो घेरेगा रीजन है, जो अलग कलर में दिखाया गया है, ये मेरा क्या माइनर सेक्टर है, और जो वाइट कलर ये अलग है। यहाँ से लेंगे तो हम लोग ऑपोजिट लेंगे, ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये मेरा मेजर सेक्टर है। आप लोग समझ में आ रही है, ये मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर समझ में आ रहा है। हेलो, है ना, आप लोग बताओगे, थोड़ा बहुत लेट हो जा रहा है। यस सर। ओके यस। तो अब ये जो त्रिज्यखंड के बारे में बच्चों को हम दिखाएंगे, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक केक को आप ला सकते हैं, एक गोल, एक राउंड वृत्ताकार क्या होता है, एक पारोटी मिलता है, उस पारोटी को ला के आप वहाँ पे इसको कट कर सकते हैं।
इस प्रकार से हम लोग कैंची से उसको काट के इस भाग को निकाल देंगे और निकाल कर डेमोन्स्ट्रेट करके माध्यम से वहाँ दिखाएंगे कि ये देखिए कि ये जो कटा हुआ भाग है ये क्या है, माइनर सेक्टर है, यानी कि लघु है, लघु त्रिज्यखंड है, और जो बड़ा वाला है वह मेरा मेजर है। इस प्रकार हम लोग उसको दिखा के डेमोन्स्ट्रेट करके हम लोग बता सकते हैं। तो माइनर सेक्टर के बारे में हम लोग जैसे कि ये पिक्चर में देखिए यहाँ पे लिखे हैं सेक्टर OAQB, OAQB। अब यहाँ पर देखिए ये OAQB इधर से ले रहे हैं तो ये बड़ा सेक्टर में आएगा। अब इसी पे यदि हम छोटा ले लेंगे तो फिर OA यहाँ पे तो ये छोटा आ जाएगा। बड़ा और छोटा फिगर को देखना है, यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर OAQB, ये बड़े सेक्टर को मेजर सेक्टर OAQB। अब OAQB का हटा देंगे तो जो सेक्टर बचेगा वो मेरा माइनर सेक्टर में आ जाएगा। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ये दीर्घ क्षेत्र है उसी का। दीर्घ क्षेत्र में मेजर सेक्टर क्या है कि किसी वृत्त के त्रिज्यखंड को दीर्घ त्रिज्यखंड कहा जाता है यदि वृत्त का दीर्घ चाप उसकी सीमा का एक भाग हो। यदि क्या कह रहे हैं कि किसी वृत्त का त्रिज्यखंड को दीर्घ त्रिज्यखंड कहा जाता है, ये जो दीर्घ है बड़ा वाला है इसको कहा जाएगा यदि वृत्त का दीर्घ चाप उसकी सीमा का एक भाग हो। ये चाप है और इसी चाप से जो बड़ा बनता है वह दीर्घखंड कहलाएगा। दीर्घखंड को हम लोग OAQB का हटा देंगे तो जो बचेगा ओ यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे, OAPB, इस प्रकार ले लेंगे OAPBO। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर हो गया और वो मेरा ऊपर मेजर सेक्टर हो गया। नाउ आपका ये कंप्लीट है सर्कल के बारे में। तो एक बार सर्कल के बारे में हम लोग फिर से एक बार 2 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि सर्कल क्या है। सबसे पहले सर्कल को पढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का उपयोग करेंगे। अब लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि लेक्चर में आपको उसके बारे में आपको बताना है और जो डेमोन्स्ट्रेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन में आपको वहाँ पे करके दिखाना है, बच्चे से करवाना भी है। बच्चे खुद करेंगे, आप करके दिखाइए, बच्चे अपने से करेंगे, आपको देखना है कौन से स्टूडेंट कैसा कर रहे हैं। तो इस मेथड का उपयोग करके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल के जो एक फिक्स पॉइंट के लेते हैं O लेते हैं और एक अनदर पॉइंट P लेते हैं और P पॉइंट से राउंड घुमाते हैं। एक फिक्स पॉइंट को O लेते हैं, जहाँ इसको स्थिर रखते हैं, P को घुमाते हैं। तो इस प्रकार जो एक सतह में आपका फिगर बनेगा, आकृति बनेगा, वो आपका वृत्त कहलाता है। तो इस प्रकार वृत्त का अब हम लोग क्या करेंगे, उसका जो डिफिनेशन बोलेंगे, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेनिंग कांस्टेंट। इस प्रकार क्या है कि एक वृत्त के तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी स्थिर होती है, उसे वृत्त कहेंगे। अब वृत्त सर्कल है, अब वृत्त की क्या करेंगे हम लोग, इसको जान के अब डायमीटर जानेंगे कि उसका एक रेडियस होता है। जो OA मेरा भाग है वह इसका क्या कहलाएगा, OA आपका त्रिज्या कहलाएगा और OA डबल जब रेडियस कर देंगे तो मेरा डायमीटर होगा। अब एक भी पॉइंट से वह गुजरना चाहिए, केंद्र बिंदु से जैसे ही कोई लाइन गुजरता है तो वह उसका डायमीटर बनता है, व्यास बनता है। अब सेकंड में है इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर जो सर्कल के अंदर भाग में जितने पॉइंट आएंगे वो इंटीरियर कहलाएंगे और सर्कल के जो बाहर भाग में होगा आपका वो एक्सटीरियर कहलाएंगे। अब इस प्रकार से इंटीरियर एक्सटीरियर हो गया। अब वृत्त का क्या है कि उसके रीजन के बारे में जानेंगे कि वृत्त के अंदर वाले जो पोर्शंस होते हैं, जो रीजन घिरा हुआ है अंदर वाले, तो वृत्त का हुआ उसका रीजन कहलाता है, उसका क्षेत्र कहलाता है। अब क्षेत्र कहलाएगा अंदर वाले भाग को और पेरीमीटर कहेगा तो क्या कहलाएगा, वृत्त के जो ये लेंथ है, आंतरिक जो लेंथ है उस लंबाई को हम लोग उसको पेरीमीटर कहते हैं। कोड पूछा जाए चाप, वृत्त का चाप क्या है न, एक वृत्त के एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु एक वृत्त पर स्थित है, वृत्त की जीवा कहलाती है। ये वृत्त का जीवा कहलाती है। आर्क ऑफ ए सर्कल, वृत्त का चाप,
वृत्त का चाप क्या कहलाएगा? वृत्त के एक सतत टुकड़े वृत्त को चाप कहते हैं, यानी कि जो सतत है यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है, एक से लेके बी तक जो सतत जाएगी वह वृत्त का चाप कहलाएगी। अब मेजर और माइनर क्या होता है? जो स्मॉल होता है, स्मॉल भाग को हम लोग माइनर कहेंगे और बड़े वाले को मेजर कहेंगे। आर्क है तो वो जो छोटा आर्क होगा उसे माइनर कहेंगे और जो बड़ा आर्क होगा उसे दीर्घ क्षेत्र कहेंगे। इसका प्रकार जो सिगेंट होता है, वृत्त का जो गुजरने वाली एक वृत्त से होकर गुजरने वाली जो दो बिंदुओं को वृत्त का प्रतिच्छेद करती है वह प्रतिच्छेदक कहलाता है या वृत्त का अंश कहलाता है। अब कर्म इसका हम लोग इस प्रकार से देखें, वृत्त का परिधि भी देख लिया, पेरीमीटर भी। अब सेमी सर्कल है, एक सर्कल जो दो सेमी सर्कल मिलकर बनते हैं या फिर दो सेमी सर्कल के मिलने से एक आपका सर्कल बनता है। सेमी सर्कल का भी सेम वैसे हाफ कर देंगे तो उसका रीजन हाफ हो जाएगा, उसका पेरीमीटर हाफ कर देंगे तो उसका पेरीमीटर भी परिधि भी हाफ हो जाएगा। अब वृत्त का खंड, वृत्त को जो खंड होते हैं, यहाँ पर वृत्त की एक जीवा वृत्त क्षेत्र को दो भाग में विभाजित करती है और प्रत्येक भाग वृत्त का खंड कहलाता है। एक माइनर होता है सेगमेंट, मेजर यानी कि लघु खंड, और एक दीर्घ खंड होता है। इस प्रकार सेक्टर भी पढ़ेंगे तो एक माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। जो माइनर लघु होता है वह होगा क्या? माइनर सेक्टर। जो दीर्घ होगा, बड़ा होगा, वो दीर्घ सेक्टर कहलाएगा। उसका त्रिज्यखंड इस प्रकार हम लोग इसका देख सकते हैं। ये कंप्लीट है। आप बताइए, आप लोग को कहीं पर पूछना है यहाँ पे किसी तरह से? एक सर्कल का कंसेप्ट है, उसका रेडियस, डायमीटर, उसके जीवा, उसके चाप, कहीं पे पूछना है आप लोग को? कोई डाउट है? नो सर। चलिए ठीक है, ओके। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पीपीटी को स्टॉप करते हैं। ठीक है, ओके। सभी को मेरे ओर से थैंक यू। अब आप लोग को मैं ये क्या है, आपको मैं क्विज दे रहा हूँ, वो क्विज का आप लोग तुरंत देखेंगे। 5 क्वेश्चन क्विज का है, वो क्विज आपको अटेम्प्ट करना है तुरंत। ठीक है, सभी को देखना, मैं दोनों में उसको भेज रहा हूँ क्विज को।